नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों को जानकर खुशी होगी कि आज का जो सवाल है वो बड़ा पेचीदा है और अफसोसजनक है, क्योंकि संसार में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है और जो आजकल के धर्म गुरु हैं उन्होंने उस अंधविश्वास को बढ़ाया है, घटाया नहीं है। पहले जो गुरु लोग होते थे वो किसी भी चीज़ को लोगों के सामने उसको साफ तरीके से समझाते थे और बताते थे और उसको प्रूफ करते थे। आजकल समझाते कम हैं, बताते कम हैं, लेकिन आडंबर ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो अभी जो सवाल आया है, क्योंकि हम आपके सामने गुरु के रूप में भी हैं, डॉक्टर के रूप में भी हैं, दोनों में हमें बताना पड़ेगा। तो जो अभी बताया कि जब कोई संस्कार हो जाता है, जो मृत्यु को प्राप्त होता है और वहाँ जाते हैं लोग उसके क्रियाक्रम में, तो वहाँ से लोग जो दूर से आया वो भी वहाँ से जल्दी चलने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो रुके तो वहाँ के लोग कहते हैं कि इस दशा में यहाँ रुकना ठीक नहीं होता है। तो ये जो आडंबर है, जो अंधविश्वास है, इसको हम गुरु के रूप में है इसलिए दूर करेंगे, क्योंकि जो आदमी दूर से आया है उसको उस क्रियाक्रम में हाजिर हुआ, उपस्थित हुआ, तो अब वो क्यों नहीं रुक सकता? उसने ऐसा क्या अपराध कर दिया है? देखिए, जो आपने मालूम होगा नहीं होगा कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उसकी चिता के आसपास 3.5 दिन तक वहाँ रहती है। आपने देखा कि लोग तीजा करते हैं, उसकी अस्थि को लेके गंगा जी में जाते हैं, तो उसके वो वहाँ पर चाहती है। लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी वहाँ कोई ऐसा इंसान होता है तो वो उसको तुरंत मोक्ष दिला देता है, उसको भटकने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के मृत्यु के समय बता देगी कि इस इंसान की किस इंद्री से, जो हमारी 5 इंद्री हैं, ज्ञानेंद्री हैं, उनसे कहाँ से प्राण छूटे हैं। तो वो उसको मालूम पड़ जाता है कि जहाँ से प्राण छूटे हैं वो अभी कौन सी योनि में भटकेगा, तो उसको वो जो आत्म साक्षात्कारी है इंसान, वो उसको वहाँ से मुक्ति दिला सकता है। और जिसके पास ये ब्रह्म शक्ति है वो कहीं भी ठहर सकता है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जहाँ वो ठहरता है जिस घर में, उस घर की परेशानी को दूर करता है। क्योंकि उसके बैठने मात्र से, उसके सोने मात्र से, उसके बोलने मात्र से ब्रह्म शक्ति फैलती है उस घर के अंदर, और उसमें कोई भी ऐसी मरी हुई मृत्यु की आत्मा घूम रही है जिसको जन्म नहीं मिला, जिसको हम भूत योनि बोलते हैं, वो भी मोक्ष पा लेती है। क्योंकि हमने एक बार, हम बताते हैं आपको कि जो एक होटल में हम ठहरे अचानक, और वहाँ किसी ने फांसी लगा के और अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो वहाँ पर उस होटल में, उस कमरे में जो सोता था तो उसको सोने नहीं देता था, वो दबा लेता था। जो चीज़ थी वहाँ, जो मरी थी इंसान था, उसको जन्म नहीं मिला था, तो वो कमरा हमारे लिए खुलवा दिया। हम वहाँ ठहरे के गुरुजी आए हैं, इनको यही कमरा खोलो ताकि आज इनका और उसका मुकाबला हो जाए। तो उन्होंने खोल दिया, मैनेजर ने। तो हम जब सोए, 11 बजे कमरा खुला, जैसे ही हमारी आँख बंद हो तुरंत हमें दबाया जाए और हम एकदम फिर उठ जाए। उठते ही फिर वाइब्रेशन शुरू हो जाए, फिर ब्रह्म शक्ति शुरू हो जाए, फिर हम सोच लेंगे अब लेटते हैं, फिर लेटे, फिर काम शुरू। तो ये हालात में हमें करीब 3 घंटे गुजरे, लेकिन लास्ट में हमारी जीत हो गई, क्योंकि वो जो जगह थी उसको छोड़ के वो जो आत्मा थी वो चली गई, जो भी डेड स्पिरिट था। और फिर हम 4 बजे से और 9 बजे तक आराम से सोए, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये जो ब्रह्म शक्ति है, जो आत्म साक्षात्कार है, ये पूर्ण गुरु है। ये किसी को भी मोक्ष दिला सकता है, ये कहीं भी ठहर सकता है। कोई इसको छुएगा उसको फायदा होगा, जिसका ये छुएगा उसको भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो सदगुरु होता है वो अपने हर एक्टिविटी से, हर आचरण से, हर इंद्री से वो हर इंसान को फायदा करता है, कभी भी नुकसान नहीं करता। तो ये जो बालों का भी मुंडन करते हैं बहुत सारे लोग, नहीं मालूम आज की दुनिया में लगे हुए हैं सब कि जी बस आदमी मरा है तो अब उसके परिवार वाले, उसके भाई, उसके बेटे वो सर का मुंडन कराएं। अब सर का मुंडन क्यों कराएं?
सर का मुंडन जो था वो पहले गुरु के आश्रम में होता था, और वो गुरु कहता था कि अब जो पुरानी चीज़ें थी वो सब अब खत्म हो गई, अब नए सिरे से आपको भगवान का पूजन करना है, स्नान करना है। और वो उस पानी को वाइब्रेट करके उससे स्नान कराता था। बहुत सारी जगह गंगा जी नहीं है या कुएं का पानी भी नहीं है, तो वहाँ क्या करते हैं, वो एक लोटा में मंत्र पढ़ते हैं, गणेश मंत्र, और उससे उसमें ब्रह्म शक्ति डाल देते हैं और उससे नहला देते हैं। बालों का मतलब कटवाने का ये होता था कि जो पहले हमारी अंधविश्वास थे, किसी भी तरह का हमारे अंदर अवगुण था, अश्लीलता थी, अब वो समाप्त हो गई है। अब हम नए सिरे से जीवन जिएंगे और हमारा जीवन एक संसार के लिए हितकारी होगा। अब हम मैं और मेरे में नहीं जिएंगे, अहम और अहंकार में नहीं जिएंगे, हम आत्मा के आनंद में जिएंगे। तो जो बाल कटवाए जाते थे वो गुरु कटवाता था और उनको आत्म साक्षात्कार देता था और उनको एक नया जीवन देते। इसको द्विज बोलते हैं। द्विज मीन्स दूसरा जन्म। आत्म साक्षात्कार के बाद ही इंसान ब्राह्मण होता है, उससे पहले वो ब्राह्मण नहीं होता है। कोई ब्राह्मण में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता है। जो इंसान ब्रह्म के अनुकूल चलता है, ब्रह्म शक्ति को महसूस करता है, वो ही ब्राह्मण है। चाहे वो मुस्लिम समाज में पैदा हुआ हो, चाहे वो सिख में हुआ हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में हुआ दुनिया के, लेकिन वो असली प्योर गुरु है, साधारण कपड़ों में और गृहस्थी में। तो ये जो बालों का कपड़े का चलन था, ये इसलिए था कि गुरु उनको बाल पुराने कटा करके तब आत्म साक्षात्कार देता था और अपने ही वहाँ पे 5 दिन 7 दिन रखता था और उनको आचरण रोजाना ध्यान करा के बताता था कि मेरे जाने के बाद आप कैसे इस ध्यान में मगन रहेंगे और कैसे इसका आनंद प्राप्त करेंगे। तो जो अंधविश्वास है, अब ये नहीं होना चाहिए। सहयोगी है वो कोई बाल नहीं कटवाता है। वो पुराने माँ बाप कोई होते हैं तो वो जा जोर देते हैं तो वो कटवा लेता है, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन बालों से भी एक एक रोम से ब्रह्म शक्ति निकलती है। आपने देखा जो महात्मा बुद्ध थे, जब उनको आत्म साक्षात्कार हो गया था तो आपने देखा इस सर के ऊपर एक ऐसा और यहाँ एक गुमदा सा बना रहता है, वो उस आनंद में रहते थे। और महात्मा बुद्ध को एक जब थक गए थे, भगवान खोजते खोजते वो अचानक लेट गए, थक गए थे कि परमात्मा अब मेरे बस की नहीं, मैं थक चुका हूँ। तब अचानक उसको उसकी कुंडलनी ने आशीर्वादित किया था और उसको गुरु पद दिया था। महात्मा बुद्ध जो थे वो साधारण थे, बहुत उच्च कोटि के गुरु थे। तो आज उन्होंने आगे नहीं दे पाए, वो अलग बात है, क्योंकि उस समय ऐसी समय था कि एक को दिया जाता था, ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाता था। लेकिन इस बार जब अब ये कलयुग से सतयुग शुरू हुआ है, तो परम पुष्य माता जी नीलमा देवी का आगमन कलयुग में हुआ और उन्होंने कलयुग की शक्तियों को नष्ट किया है और सत्युग की शक्तियों को बढ़ाया है। तो अब ये सब रूढ़िवाद होने की जरूरत नहीं है। आप केवल आत्म साक्षात्कारी प्राप्त हैं। तो अगर जो मृत्यु हो गई है और उसको ये चिता में आप अगला लकड़ी लगा रहे हैं गणेश मंत्र लेके, तो वो वैसे ही मुक्ति पा जाएगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा। अगर ये आत्म साक्षात्कार नहीं है और ऐसी कोई मुंह लकड़ी लगा रहा है और उसमें कोई मंत्र ले रहा है, तो तब उसको मुक्ति नहीं मिलती, वो 84 लाख में भटकता है। और ये अंगूठा बता देगा आपका कि अब वो भटका या नहीं भटका, ये इस अंगूठे में आ जाता है सारा खेल। उंगली बता देती है, लेफ्ट साइड की बताती है और राइट साइड की बताती है, और सहस्त्रार्थ आपको तुरंत बता देता है कि मोक्ष मिला या नहीं मिला। नहीं मिला तो आप सहयोग शुरू कीजिए सब घर के, और रोजाना कभी गणेश जी के 108 नाम लीजिए, कभी शिव जी के लीजिए। तो आप देखिए जब हाथों पे उसके नाम से गर्मी आए और फिर हाथों पे ठंडा आने लगे, तो समझिए मोक्ष प्राप्त हो चुका वो। तो वो इंसान अपनी मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर चुका है। ये सहयोग सिद्ध करता है, साइंटिफिक और आध्यात्मिक ये प्रूफ है। और परिवार के लोग सिद्ध करते हैं, उसके जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिवार के लोग सिद्ध करेंगे। किसी सहयोगी के घर जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप इस शक्ति को खुद प्राप्त कीजिए और अपने घर रह करके 5-10 मिनट का ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि जिनको मृत्यु हुई है, परमात्मा ही आदिशक्ति माँ उनको मोक्ष प्रदान करें, उनको अपने चरण कमलों में स्थान दे। इतने मात्र से ही, कहने मात्र से उनको मोक्ष मिल जाता है। तो मैं आज सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अब किसी के भी चक्कर में ना फंसे और कोई गुरु असली नहीं है। केवल स्वयं गुरु बने और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और पूरे परिवार के साथ 10-5 मिनट ध्यान में बैठे, इबादत करें, प्रार्थना, और
हम मंत्र भी बता देंगे कि किस मंत्र से कौन सी बीमारी ठीक होगी और किस मंत्र से असाध्य रोग ठीक होंगे और किस मंत्र से प्रकृति की आपदा आपके घर पर और आपके खेत पर काम ही नहीं करेंगी। जहां आप रास्ते में होंगे वहां भी आपको सुरक्षित रखा जाएगा। तो ये ब्रह्म शक्ति का खेल है, ये सतयुग का खेल है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि परम पुश्री माता जी निर्मला देवी का अवतार आ चुका है और इन्होंने ये शक्ति जन जन को प्रदान की है। और हम भारत सरकार से भी प्रार्थना करते हैं कि वो भी इसको जल्दी से जल्दी सभी टीवी चैनल और मीडिया पे चला दें, तो पूरा संसार हमारा सुरक्षित हो जाएगा और पूरा देश उन्नति की तरफ होगा। पूरे संसार में हमारा जो भारतवर्ष है ये पूर्ण गुरु के रूप में दुनिया को दिखाई देगा और दुनिया यहाँ हमारे आध्यात्मिक को सीखने के लिए आएगी और स्वयं गुरु पद को प्राप्त करेंगे। तो मैं आज बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया करता हूँ, आपका समय लिया, और मेरी विनती है कि आप सब सहयोग को अपनाएं, श्री माता जी को देखें और उनको समझें कि वास्तव में साक्षात अवतार हैं, तो उनको स्वीकार करें और अपने परिवार को, बच्चों को संस्कार दें। इसी के शब्दों में अपने आप को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी को नमस्कार।